ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, दीपक में बाती किस तरह से रखनी चाहिए जो हमारी किस्मत के ताले खुल जाएं। तो आज उसी के ऊपर मैं बात करूँगी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जैसा कि दीपक जलाते समय हमें कुछ बातों का मालूम नहीं होता है कि किस तरह से हमें बाती जलानी चाहिए और कौन सी बाती जलानी चाहिए और कौन सी अच्छी मानी जाती है। कहते हैं वैसे तो रुई और लाल बाती दोनों ही जला सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल बाती जलाते हैं तो आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। कहते हैं कि जिस घर में दिया बाती होता है उस घर में भगवान महालक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों ही साथ साथ प्रवेश करते हैं और मन को शांति हमें दीपक जलाने से ही मिलती है। सुख समृद्धि हमारे घर में आती है, हमारा मन बहुत शांत रहता है। तो कुछ नियम होते हैं दीपक जलाने के, वो आपको पता होने चाहिए। वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप दिया तो जलाते हैं, कहीं भी रखते होंगे, या तो मंदिर में रखते होंगे या फिर अपने किसी सिंहासन पर रखते होंगे या अपनी ज़मीन पर या अपने घर में या कहीं पर भी रखते होंगे। लेकिन इसके नियम होते हैं। दीपक किस तरह से दीपक हमें रखना चाहिए, ये नहीं कि हमने पूजा करी कहीं भी रख दिया। दीपक रखने के कुछ नियम हैं जो आप जान लो। दीपक हमेशा सिंहासन पर ही रखना चाहिए। आप रखते भी होंगे लेकिन ज़मीन पर बिल्कुल ना रखें। माना जाता है कि अगर हम दीपक रखते हैं ज़मीन पर, इसका अनादर होता है। और आप जब भी दीपक रखें ठीक भगवान के सामने रखें। भगवान की मूर्ति के बिल्कुल सामने आपको दीपक लगाना चाहिए। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। पंखुड़ी फूलों की रखें या फिर चावल के दाने रखें, कुछ भी आप सामग्री रख सकते हैं। उसके नीचे ज़रूर आपको ये सामग्री रखनी चाहिए या फिर सिंहासन के ऊपर ही विराजमान रखना चाहिए। अगर आप फूलों के ऊपर दीपक नहीं रख रहे हैं, चावलों के ऊपर भी नहीं रख रहे हैं या सिंहासन भी नहीं रख रहे हैं, सीधे ज़मीन पर ही ऐसे दीपक नहीं रखना है, तो हमारे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप ये गलती करते आ रहे हैं तो आप ये गलती छोड़ दीजिए। आपको जब भी ये दीपक रखना है, या तो एक प्लेट में रखिए या फिर किसी सिंहासन पर रखिए या चावल के ऊपर रखिए, या फिर आप फूलों की पंखुड़ी के ऊपर भी रख सकते हैं। और जब भी आप दीपक जलाएं, लाल धागे का, जैसे मैंने बताया, बहुत ही शुभ माना जाता है। और लाल धागे का दीपक आप बनाकर देखिए, आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। दीपक कभी भी जब भी ले आप टूटा हुआ नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं मिट्टी के दीपक ले आए, टूटे हुए ले आए, टूटे हुए हैं, चटके हैं, खंडित हैं, प्रयोग कर लेते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके मंदिर में कोई भी दीपक है, पीतल तांबे स्टील का कोई भी या फिर चांदी का दीपक है, तो आपको क्या करना है, ये कभी भी खंडित दीपक नहीं यूज़ करना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर दीपक कोई टूट रहा है आपके घर में, अगर आप उसी में जोत जला रहे हैं, आपके घर में ऐसे कभी धन संपदा नहीं बरसेगी। तो आपको आप 100-50 के लालच में कर देते हैं, ये खंडित दीपक में यूज़ कर लेते हैं। और इस खंडित दीपक को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सादा दीपक है तो प्रवाहित कर दें, और अगर चांदी का है तो किसी को दे दें। कभी भी बेवक्त जोत न जलाएं। कभी भी होता है कि 11-12 बज गए हैं तो जोत जला दी। कभी भी हमें बेवक्त जोत नहीं जलानी चाहिए। जोत जलाने का हमेशा टाइम नियम अनुसार करना चाहिए। टाइम क्या होता है जान लेते हैं। टाइम होता है कि हमारा सुबह का 5 बजे से 10 बजे तक सुबह का दीपक हमारा जल जाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है, धन संपदा बरसती है और हमें किसी चीज़ की कोई कमी ज़िंदगी में नहीं होती। शाम का दीपक हमें सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक जला लेना चाहिए।
माना जाता है कि इस घड़ी में हम दीपक जला लेते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में सदा ही बरसती रहती है, अवश्य ही रहती हैं। माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। ये माँ लक्ष्मी का समय होता है घर में आने का, और हमारे घर में दीपक जल रहा होता है, और इस टाइम शाम के समय तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये बातें आपको ज़रूर करनी है, बेवक्ती इन आदतों को छोड़नी है। घर के कोने में कहीं भी दीपक जैसे प्रज्वलित कर देते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं घर के बाहर के गेट के बाहर दीपक लगाते हैं, उन्हें कभी भी पश्चिम दिशा में दीपक नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में दीपक रखने से घर में नाश होता है। जब भी आप दीपक लगा रहे हों, उसकी रोशनी दक्षिण की तरफ ना जाए। कहते हैं कि दक्षिण की तरफ रोशनी जाए वो भी अशुभ मानी जाती है। जब भी आप दीपक रखें उत्तर में ही रखें। तेल का आप जब भी आप दीपक बनाएं अपने दाईं तरफ ही रखें। जब भी आप तेल का दीपक जलाते हैं तो अपने दाहिना हाथ देख लीजिए, जहाँ पर आप बैठते हैं उसी साइड में ही आपको दीपक जलाना है। दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ जाता है, अगर माना जाता है कि बहुत ही अशुभ होता है, आपको व्यवस्था कुछ ऐसी करनी है जिससे हमारा दीपक ना बुझे। खाली दीपक आपको कभी भी नहीं जलाना है। 2-4 दाने या दीपक के अंदर 1 दाना जरूर डालना है, उससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो कभी भी खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए, 1 चावल का दाना जरूर डालना चाहिए। हमेशा लौ की बात कर रहे थे कि हमेशा लौ पूरी नहीं जलनी चाहिए, वो लौ हमेशा नहीं जलनी चाहिए पूरी। माना जाता है कि अगर लौ पूरी जल जाए तो माँ हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय बताती हूँ। जब भी आप दीपक जला रहे हो नीचे तक ना जले, इसके लिए आपको एक सिक्का लेना है। इस सिक्के को आपको नीचे रखना है, बत्ती के पास रखना है नीचे, जिससे वो पूरी नहीं जल पाएगी और आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। तो आपको उस सिक्के को वो सिक्का भी बहुत आपका पवित्र हो जाएगा। उस सिक्के से आप बच्चों की नज़र उतार सकते हैं। जब भी अपने आपको बच्चे को नज़र लगे, उसके नहाने के पानी में वो सिक्का डाल दीजिए, और इससे वो पानी शक्तिशाली हो जाएगा, और उससे बच्चे की नज़र दोष जो होते हैं वो भी उतर जाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।